पेशावर में जिस तरह से बच्चों की हत्या की गई है आतंकवादियों के द्वारा, तो आप क्या कहेंगी एज अ सेलिब्रिटी, एज अ वुमन? मैंने लिखा भी था इसके बारे में। आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो हमने एटलीस्ट अपनी इस ज़िंदगी में देख पाए हैं, जिनके बारे में शब्द नहीं होते। एंड मुझे याद है, आई वाज ट्रैवलिंग दैट डे, मैं लाउंज में बैठी थी एयरपोर्ट पे, एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय फ्लाइट एंड आई जस्ट केप्ट वाचिंग टीवी एंड I just could kept crying. मतलब I had no explanation, no words. कावर्ड्स कहें, विम्स कहें, कौन ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ के नाम पे, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो किसी की चीज़ के नाम पे आप बच्चों से कैसे लड़ाई लड़ सकते हो, वो बात समझ में नहीं आई मुझे थोड़ी सी। एंड आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल। ह्यूमैनिटी के लिए काला धब्बा है ये। एंड चाहे कोई भी रीज़न हो, बहुत सारी रीजंस होते हैं। लोग एक अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं कि इस वजह से हमने ये किया या उस वजह से हमने किया। कोई भी वजह जस्टिफाई नहीं करती कि आप 100 से ज़्यादा बच्चों को पॉइंट ब्लैंक शूट करते हैं। इट्स स्पीचलेस। थैंक यू। रिलीजन हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो किसी की चीज़ के नाम पे आप बच्चों से कैसे लड़ाई लड़ सकते हो, वो बात समझ में नहीं आई मुझे थोड़ी सी। एंड आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल में जो हमने एटलीस्ट अपनी इस ज़िंदगी में देख पाए हैं, जिनके बारे में शब्द नहीं होते। एंड मुझे याद है, आई वाज ट्रैवलिंग दैट डे, मैं लाउंज में बैठी थी एयरपोर्ट पे, एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय फ्लाइट एंड आई जस्ट केप्ट वाचिंग टीवी। ह्यूमैनिटी के लिए काला धब्बा है ये। एंड चाहे कोई भी रीज़न हो, बहुत सारी रीजंस होते हैं। लोग एक अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं कि इस वजह से हमने ये किया या उस वजह से हमने किया। कोई पेशावर में जिस तरह से बच्चों की हत्या की गई है आतंकवादियों के द्वारा, तो आप क्या कहेंगी एज अ सेलिब्रिटी, एज अ वुमन? मैंने लिखा भी था इसके बारे में। आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी, एंड I just could kept crying. मतलब I had no explanation, no words. कावर्ड्स कहें, विम्स कहें, कौन ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ के नाम पे, चाहे वो